घर के मुख्य 10 वास्तु दोष सबको पता होना चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि हमारा घर दोष मुक्त हो और स्वर्ग से सुंदर हो। घर बनाते वक्त समय और परिस्थिति के अनुसार जरूर कोई ना कोई गलती हो जाता है, जिससे वास्तु दोष होने लगता है और हमारा घर पूरी तरह शुभ फल नहीं दे पाता है। हो सकता है कि आपको पता हो कि जब भी नए घर का गृह प्रवेश होता है तो गाय लेकर घुसते हैं और घड़ा लेकर घर में प्रवेश करते हैं। इन घड़ों को सुरक्षित रख दिया जाता है और साल भर के अंदर चेक किया जाता है कि कहीं इसमें टूट फूट या अपशकुन का कोई संकेत तो नहीं आ रहा है। जिस घर की महिला स्वस्थ और सुंदर स्वभाव की हो तथा प्रगतिशील बच्चे और अच्छे आय के साधन हों तो ऐसे घर का वास्तु सही है। देखिए, सब कुछ तो अच्छे से खाने पीने और रहने के लिए ही जिंदगी में किया जाता है। घर संबंधी 10 वास्तु दोष के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। दोस्त, पूरी बात बताऊंगा और व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद पड़े तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मशक्कत से पैसा कमाते हैं फिर भी तरक्की नहीं है। घर का सदस्य बीमार रहता है या फिर अचानक धन हानि होने लगती है। बनते बनते काम बिगड़ जाता है। समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप कर्ज में डूबे जा रहे हैं। तब निश्चित रूप से आप अपने घर में वास्तु दोष को ढूंढिए। दोस्त, मुख्य रूप से 4 प्रकार का प्रमुख वास्तु दोष होता है। 1. सेप्टिक टैंक का नैऋत्य कोण में बना होना। यह प्रमुख दोष है। आपको जानकर हैरत होगा और आप मिलान भी कर लीजिएगा घूम घूम कर कि जिस घर में सेप्टिक टैंक अग्नि कोण में है, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में बना हुआ है, वहां वंश बहुत मुश्किल से चल पाता है, ऐसा मानते हैं। 2. दक्षिण दिशा में बोरिंग या कुआं का रहना बहुत खराब वास्तु दोष है। ऐसे दोष से घर के प्रमुख महिला की तबीयत हमेशा खराब रहेगा, ऐसा माना जाता है। ऐसा होता भी है। 3. यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में है तो घर के मालिक का तबीयत हमेशा खराब रहेगा, गंभीर बीमारी से ग्रसित भी रहेगा। 4. घर के ईशान कोण में शौच घर का रहना बहुत खराब है। इसको निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन कीजिए, क्योंकि यह देवताओं का कोण है और बहुत ही पवित्र कोण है। इस कोण से यदि पानी निकालकर घर में जाता हो तो इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। छोटे मोटे वास्तु दोष से भी आपका जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी बहुत जल्दी होता है। आगे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिसे ध्यानपूर्वक सुनकर अमल में लाइएगा। कोई गलती नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। 1. अगर घर में मकड़ी का जाला है तो इसे रविवार के दिन जरूर साफ कर लीजिए। इसका धार्मिक पक्ष हो या नहीं हो, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि इसका जाला यदि आंख में पड़ गया तो काफी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। हमारी पत्नी के साथ यह बीत चुका है। डॉक्टर ने सलाह दिया कि आंख को सुरक्षित करने के लिए बाद ही मकड़ी का जाला साफ आगे से कीजिएगा। 2. घर के
मुख्य द्वार के आगे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर घर से निकलते ही आपको गंदे चीज पर नजर पड़े तो आपकी सोच और खुशी को गहरी रूप से प्रभावित करेगा। यही नकारात्मकता है। इसी को लोग टोना टोटका से प्राप्त नकारात्मकता भी कहते हैं। 3, फटा हुआ कैलेंडर, कोई फोटो या खंडित देवी देवता का मूर्ति घर में भूलकर भी ना रखिएगा। हाँ, एक बात तो भूल ही गए कि घर में बंद घड़ी, टूटा हुआ ऐनक, टूटी हुई कंघी या फिर टूटा हुआ बर्तन कभी मत रखिए। जितना जल्दी हो सके इसको निकाल कर बाहर फेंकिए। आप पटक पटक के सबको बाहर फेंकिए। दोस्त, बुरा मत मानिएगा, यह सच्चाई है कि ऐसी वस्तुओं से हम लोगों की सोच प्रभावित होती है और सोच में मलिनता भी आता है। 4, घर के टूटे हुए नल को अति शीघ्र ठीक करवा लीजिए। इससे पति पत्नी, सास पुतोह, माँ बेटी के बीच झगड़ा होता है, साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। 5, फटा हुआ अंग वस्त्र कभी मत पहनिए। इससे अच्छा और सकारात्मक सोच कभी नहीं आएगा। धन का प्रवाह भी रुक जाएगा, साथ ही पद और प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। 6, गोधूली बेला के वक्त भूलकर भी किसी को रुपया, पैसा, दूध, दही, चीनी या नमक, यहाँ तक कि पानी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे बहुत बड़ा धन की क्षति होना प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा देर के बाद यदि रात हो गया हो तो मजबूरी है तो किसी को दे सकते हैं। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान हैं और भगवान से मेरी प्रार्थना होगी कि आपके परिवार, बच्चे, माता पिता, पत्नी के बीच बहुत मधुर संबंध बनाए रखे। एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि यदि जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।